वेलकम टू ऑल यू एट IAS स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक, आज हम देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये सबसे पहले आपके लिए रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि तब किताबें हमारे लिए और हम किताबों के लिए जागते हैं। IAS बनने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। बहुत से आए, बहुत से गए, ना जाने कितने लोगों ने तुझसे युद्ध लड़ा। ये यूपीएससी जरा संभल कर, अब की बार तेरा पाला मुझसे पड़ा। अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत तो करके देखो, जिंदगी में लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है जोश से भर के हो गया। तो अभी हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक आज का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेज। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज: प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। 3 पेपर होते हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद आप अपने ट्रेनिंग के लिए लवाशना जाते हैं। तो प्रीलिम्स या प्री में 2 पेपर होते हैं और मेंस में 2+7 मतलब 9 पेपर होते हैं मेंस में आपके। तो अब देखते हैं आगे। तो जो प्री होता है वो आपका आता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ या जिसको जीएस बोलते हैं, और सी सेट। जीएस में 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और सी सेट आपका होता है 200 मार्क्स का होता है, पर इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। जब सी सेट है ये आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब जब सी सेट क्वालिफाई होगा आपका, तभी आपका जीएस का एग्ज़ाम चेक होगा, नहीं तो जो आपका जीएस का एग्ज़ाम चेक नहीं होगा। और ये किस टाइप का होता है, इसमें MCQ होते हैं, दोनों में ही MCQ होते हैं, जीएस में और सी सेट में दोनों में MCQ होते हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। उसके बाद मेंस में क्या होता है आपका, 2 पेपर होंगे आपके लैंग्वेज के मतलब जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज, वो तो कंपलसरी है सबके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। एक लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपके अपनी चॉइस की, चाहे हिंदी, गुजराती, कुछ भी, पंजाबी, कुछ भी, जो आपको, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो आपको बहुत अच्छे से आती है, वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये होते हैं 300 मार्क्स के दोनों। 300 मार्क्स का आपका जो लैंग्वेज आप चूज करोगे, और 300 मार्क्स का इंग्लिश का आपका। फिर होता है एक एसए का पेपर, इस ये होता है 250 मार्क्स का होता है, एसए का पेपर होता है। उसके बाद जिसे हम GS1, GS2, GS3, GS4 बोलते हैं। GS1 में आपके सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी। और GS2 में होता है आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस। फिर GS3 में होता है आपका इकोनॉमी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। फिर GS4 में होता है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। ये GS से लेकर आपके GS1, GS2, GS3, GS4 ये होते हैं आपके 250 मार्क्स के। और फिर आपके होते हैं 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चूज करा होगा उसके 2 पेपर होते हैं। ये होता है आपका 250 मार्क्स के, मतलब कि आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा वो होगा आपका 500 मार्क्स का। तो देख सकते ये जो मार्क्स हैं आपके एसए से लेकर, ये सारे आपके काउंट होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। उसके बाद आपका फाइनली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका होता है 275 मार्क्स का। इंटरव्यू 275 मार्क्स का है, जो कि है 1750 मेंस के आपके और 275 इंटरव्यू के। तो ये आपका टोटल होगा 2025। इसमें से क्या होगा आपका, आपके रैंक डिसाइड होगी, मेरिट लिस्ट इसी के बेस पे निकलेगी, और आपका कैडर कौन सा मिलेगा कैंडिडेट को, वो डिसाइड होगा इसमें से। एक बार मैं आपको GS1, GS2, GS3 और GS4 में सब्जेक्ट बता देता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो सके। तो GS1 में आपका हिस्ट्री में जैसे आपकी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी, ज्योग्राफी। फिर आपका GS2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये GS2 में आपका। फिर GS3 में आपका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। GS4 में आपका एथिक्स, ह्यूमन, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपका GS4 में है। उसके बाद हम
ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हैं किसके पास। तो 25 to 32 ईयर्स का जर्नल स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद जर्नल के पास होते हैं 6 अटैम्प्ट, 6 अटैम्प्ट होते हैं जर्नल के पास। और 21 से 35 ओबीसी कैंडिडेट का स्टूडेंट दे सकता है जिसके पास होते हैं 9 अटैम्प्ट। और 25 से 37 तक दे सकता है SC ST। इनके पास कितने भी अटैम्प्ट एग्ज़ाम, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। और इसका और ये क्या इस आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो आपका 250 मतलब 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। उसके 2 पेपर होंगे, जैसे कि ये आपने जैसे केमिस्ट्री हो गया, ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th में पढ़ा होगा स्टूडेंट ने, या उनके BSc में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन अगर BSc में करिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में पढ़ा होगा, अपने ज्योग्राफी हिस्ट्री या अपना BA में पढ़ा होगा। और मैथमेटिक्स आपने साइंस वाले स्टूडेंट है तो मैथमेटिक्स तो पता ही आपको कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आपका फिजिक्स साइंस वाले, जूलॉजी ये भी साइंस वाले बहुत अच्छे से समझते हैं इन सब्जेक्ट को। और फिर ये लास्ट में जाते जाते आपके लिए, तेरा नशा ऐसा चढ़ा कि रातों की नींदों से ब्रेकअप हुआ पड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज आपको जाते ही क्या करना है, सिलेबस लेना है। सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और अपने कमरे में पेस्ट कर लेना, जहाँ पे आप स्टडी करो वहाँ पे पेस्ट कर लेना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।